बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी कमाल की सर्दियों वाली स्पेशल सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं शादियों वाला स्टाइल जो है ना, वो उसमें गुड़ चावल बनाने लगा हूँ। गुड़ चावल की रेसिपी है, बहुत ही लजीज और कमाल की ये डिश बनती है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaka with Khan. How are you viewers? I hope you are with good health. So today we are making special good chawal. ये तो व्यूवर्स, ये देखिए मेरे पास 500 ग्राम गुड़ है और मैं 500 ग्राम गुड़ को सबसे पहले भिगोने लगा हूँ। Viewers, first of all I have taken 500 grams of jaggery and I am going to put it into water. 500 ग्राम गुड़ है और इसमें 500 ग्राम मैं पानी डालने लगा हूँ। I am also adding 500 grams of water in it. इसको मैं आधा घंटा भिगो के रखूँगा। I will soak it for about half an hour. ये मेरे पास एक चाय का चम्मच सौंफ है I have taken 1 tablespoon of fennel seeds. और ये मेरे पास 6 से 7 दाने छोटी सब्ज इलायची के हैं। Here I am using 6 to 7 pieces of green cardamom. ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है जिसमें किशमिश है। Some dried grapes. ये मेरे पास काजू है। Cashews. ये मेरे पास 20-25 गिरियां बादाम की हैं जिसको मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखा था, उससे मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। I have taken 20 to 25 almonds which I have peeled. ये मेरे पास गरी है, ये मेरे पास 20 से 25 ग्राम गरी है, इसको मैंने क्रश कर लिया है। Here I am using 20 to 25 grams of dried coconut. जी तो व्यूवर्स, ये मेरे पास 500 ग्राम चावल है। ये सैला चावल है, ये मीठे में पकता है। ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो मीठे में होता है। इसको 11-21 भी बोलते हैं। ये इसकी सिर्फ वजह एक ये है कि ये लंबा हो जाता है, ये दिखने में बहुत कमाल का लगता है। और मैं इसको 3 घंटों के लिए भिगो के रखूँगा और मैं उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, चावलों को भिगो के रखे हुए मुझे 2.5-3 घंटे हो गए हैं और मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, आपके जितने चावल होंगे आपने गुड़ भी उतना ही लेना है। ये आपको मैं एक पॉइंट बताने लगा हूँ, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपके चावल 2 किलो हैं तो आपने गुड़ भी 2 किलो लेना है। मैं ये 500 ग्राम आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और मैंने गुड़ भी आधा किलो लिया है। Yes viewers, after 2 to 3 hours have passed to soak our rice and I have also put the water on the flame to hot, and I will tell you a thing that the ratio of your rice and jaggery should be equal. ये तो व्यूवर्स, मैंने पानी गर्म होने के लिए ऊपर रखा है। जैसे ही गर्म होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें, पानी जो है ये गर्म हो गया है, पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डालने लगा हूँ। Yes viewers, here water is boiled and now I am going to add the rice in it. व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। आपने ये जो सेला चावल है, आपने इसको 50 से 60% आपने इसको उबालना है। इसको आपने ज़्यादा नहीं उबालना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। Yes viewers, boil your rice for about 50 to 60%. जी तो व्यूवर्स, आपने चावलों को 50 से 60% तक आपने इनको उबालना है, इस चीज़ का आपने खुसूसी ख्याल रखना है। ये तो व्यूवर्स, चावलों को डाले हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें चावल, ये मैंने इसको पकड़ा है, ये चावल टूट गया है। ये देखें, ये अभी तकरीबन समझ लें 10 से 20% हुआ है। ये चावल टूट गया है, अभी ये तैयार नहीं हुआ। जैसे ये तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ। Yes viewers, about 2 minutes our rice is about 10 to 20% boiled, and when it is will about 50 to 60% boiled then I will show you. ये अभी जो है इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। We will boil it until for about 2 to 3 minutes more. जी तो व्यूवर्स, इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें हमारे चावल जो है माशाल्लाह कितने कमाल के, कितने लंबे लंबे चावल हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये चावल जो है ना हमारा ये हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, ये चावल जो हमारे हैं ना ये 50 to 60% जो हो गए हैं। अभी मैं इनको
निकालने लगा हूँ, इनको खुश्क करने लगा हूँ पानी से निकाल के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, well, about 3 to 4 minutes our rice is about 50 to 60% boiled, and now I'm going to strain and drying it. जी तो वीवर, ये जो मैंने गुड़ पानी में भिगो के रखा था, ये अभी इसमें थोड़ा सी कसर है, ये मुकम्मल हल नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ। एक उबाल आएगा तो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, well, I have put the pot full of jaggery on the flame. जी तो वीवर्स देखें, ये जो हमारा गुड़ है ये इसमें मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। अभी आए अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ चावल कैसे बनाने हैं। Yes, well, our jaggery is perfectly dissolved in the water, and now we are going to make the rice. जी तो वीवर्स देखें, मैंने 150 ग्राम जो बनास्पति घी है वो लिया है। आपने 150 ग्राम बनास्पति घी ले लेना है। Viewers, I have taken 150 grams of margarine. जैसे ये गर्म हो जाता है तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं डाल के 1 मिनट के लिए भूनूंगा। When it will be hot, then I will add all the dry fruits in it and then saute it. जी तो वीवर्स, हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल लगा हूँ। ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है, 4-5 मिनट ये डाल दी है। Viewers, first of all, I have added some green cardamom. ये मेरे पास काजू, बादाम, I am adding all the cashews, almonds and dried grapes. ये मैंने किशमिश, ये जो गरी है गरी मैं बाद में डालूंगा। I will add the coconut after a while. इनको आपने थोड़ी देर, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको घी में फ्राई करना है। Saute these dry fruits in the oil for about 1 minute. जी तो वीवर्स देखिए, इसको 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें गरी ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, after 1 minute I am going to add the dried coconut. आपने गरी डालने के बाद ये जो गुड़ का आपने मिक्सचर तैयार किया है, आपने इस चीज़ का एक खसूसी ख्याल रखना है कि एक छाननी के साथ आपने इसको पुन के अंदर डालना है। Yes, viewers, after adding the coconut, add the jaggery juice. Take care of the thing that add the juice after straining. जी तो वीवर्स, जैसे ही आप इसमें डालें, जो थोड़ा सा बिल्कुल 1 स्पून जो पीछे है वो आपने नहीं डालना। ये देखें आप, जैसे जब गुड़ तैयार होता है ना, तो जो गन्ना कमाद होता है उसके कुछ छिलके वगैरह तैयारी के वक्त इसमें रह जाते हैं। ये देखें, ये आपने इसको भून के डालना है तो फिर ये ऐसे साफ़ हो जाएगा। Viewers, don't add the last 1 or 2 tablespoons of juice in it because it contains all the hormones or the impurities in it. जैसे ही ये हमारी, इसको बोलते हैं चाशनी, ये जैसे ही चाशनी हमारी पक जाती है, इसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ ये पकने की क्या निशानी है। Whenever jaggery juice will cook, then I will add the rice in it. जी तो वीवर्स देखें, हमारी जो चाशनी है ये पक गई है। इसकी निशानी ये है कि ये सब ऊपर बबल्स आ गए हैं, झाग जो इसमें वो बनना शुरू हो गई है। इस जगह पे आपने इसमें चावल जो है ना वो ऐड करने हैं। Yes, viewers, our juice is cooked and the symptoms are those. There are these bubbles. When these bubbles come to the top, then know that your juice is cooked. ये देखें, ये चावल जो मैंने आपको उबाल करके दिखाए हैं, माशाल्लाह देखें ये कैसे निखरे निखरे चावल हैं। I am adding the rice. आपने चावल हमेशा थोड़े से हिला के डालने हैं, इकट्ठे नहीं डालने। जी तो वीवर्स देखें, ये जो चाशनी है इसके अंदर चावल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगा और आपने किस जगह पे दम लगाना है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। Yes, viewers, now I will cook it for about 2 to 3 minutes. जी तो वीवर्स देखें, चावलों में बबल बनना शुरू हो गए हैं। ये इसकी निशानी है कि हमारी जो चाशनी है और चावल जो है ना ये पकने के करीब है। इस जगह पे आपने इसको दम लगाना है। माशाल्लाह हमारा जो गुड़ है वो वाइट था और चावलों की रंगत कलर देखे माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इनकी आई है। Yes, viewers, our rice is producing bubbles, and this is a symptom of that our juice and rice is going to cook. And now at this stage we will cover the lid and the rice will cook in its steam. आपने जब इसको दम लगाना है तो पहले 3 मिनट आपने इसको दरमियानी आंच पे रखना है। उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट इसको दम वाली हल्की आग लो आंच पे आपने इसको रखना है। After covering the lid, you cook your rice for about 3 minutes on medium flame. After 3 minutes, lower the flame and cook it for about 25 to 30 minutes on very low flame.
जी तो वीवर्स मैंने अभी इसको दम लगा दिया है। अभी मैं 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पे रखूँगा। उसके बाद मैं आग जो है वो हल्की करके दम वाली इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा दूँगा। Now I have covered the lid and I will cook it for a medium flame for about 3 minutes, and after 3 minutes I will lower the flame and cook it for about 25 to 30 minutes. जी तो वीवर्स माशाल्लाह इसको दम लगाए हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आहा क्या बात है वीवर्स। तो मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, आप इसको ज़रा कैमरे ये देखें ज़रा, ये जो छोटे छोटे सुराख बने हैं ऊपर, ये छोटे छोटे सुराख ऊपर आए हैं, इसका मतलब है कि आपका दम बिल्कुल परफेक्ट और बहुत कमाल का लगा है। मैं इसको खोलने से मिक्स करने से पहले इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाल के इसको 1 मिनट के लिए फिर दम दूंगा। Yes, it was about 25 to 30 minutes. Our rice is perfectly cooked. जी तो वीवर्स मैं इसको 1 चम्मच देसी घी का ऊपर डाल के इसको मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम दे दूंगा। Now I'm going to add 1 tablespoonful of pure desi ghee on it. फिर मैं 1 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। Now I'll show you after 1 minute or after dishing out it. माशाल्लाह माशाल्लाह वीवर्स देखें, 1 मिनट के बाद मैंने इनको दोबारा खोला है। बहुत ही कमाल की माशाल्लाह इनकी लुक निकली है। अभी इनको मैं डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। Yes, after 1 minute our rice is looking very tasty and also very delicious. जी तो वीवर्स माशाल्लाह ये देखें हमारे जो चावल हैं, ये देखें एक एक दाना चावलों का अलग है। जी तो वीवर्स देखें माशाल्लाह हमारे गुड़ चावल बनके तैयार हो गए हैं। इतनी प्यारी इनकी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही कमाल के लग रहे हैं माशाल्लाह। देखें एक एक चावलों का जो दाना है वो देखें खिला हुआ है, अलग-अलग चावल हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही प्यारी सी डिश है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our good chawal is ready. Its aroma is very delicious and it also tastes looking very beautiful. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.